हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनुमान। अरे विनीत के बाबूजी, इतने आम क्यों ले आए? किसी का सहारा तो है नहीं जो अचार डालने में हमारी मदद करे। और इस उम्र में मुझसे इतना काम नहीं होता। पता नहीं कौन इतना अचार खा रहा है। ले देकर 4 तो लोग हैं घर में, जिसमें रिया बहू तो पूरी अंग्रेज है। उसके साथ रहते रहते हमारा बेटा भी अंग्रेज हो गया। अब तो वो भी अचार नहीं खाता होगा। और हम यहाँ इतने कितने दिन रुकने वाले हैं? बिना देखभाल के अचार और मेरी मेहनत दोनों बेकार हो जाएंगी। देखना, जो मैंने घर में पूजा रखी है उसकी भी सारी तैयारी मुझे ही करनी होगी। बहू तो बस मेरी लाई हुई साड़ी पहनकर पूजा में बैठ जाए तो मैं गंगा नहा लूँगी। शीला जी अपने पति द्वारा लाए आम देखकर बड़बड़ाने लगीं, तो उनके पति राम खिलावन जी उन्हें समझाते हुए बोले, अरे भाग्यवान, अब आम के मौसम में हम बेटे के पास शहर में हैं तो गांव की जगह यहीं अचार डाल लो ना। थोड़ा बहू बेटे के लिए छोड़कर थोड़ा अपने साथ ले चलना, वरना जब तक हम गांव वापस जाएंगे तब तक कच्ची कैरी का मौसम जाता रहेगा। फिर बिना अचार पूरा साल निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो समझ जाएंगे। पर जब तुम्हारे मायके से तुम्हारे भाई आएंगे तो उनको कैसे समझाओगी? तुम्हें पता तो है उन्हें तुम्हारे हाथ का अचार कितना पसंद है। और फिर जो 2 दिन बाद तुमने यहाँ पूजा रखी है उसमें भी थोड़ा अचार सबकी थालियों में परोस देना। देखना, सब तारीफ करते नहीं थकेंगे। और कुछ काम खुश होकर अपने लिए भी कर लिया करो। क्यों हर बात में बिना मतलब बहू को घसीट लेती हो? अब वो जैसी है सो है, स्वीकार करो उसे। तो शीला जी बिना कुछ कहे गुस्सा दिखाते हुए आम निकाल उन्हें धोकर काटने लगी। राम खिलावन और शीला वैसे तो गांव में रहते हैं, पर अभी कुछ दिनों के लिए शहर अपने बेटे बहू के पास आए हैं। शीला जी अपने बेटे विनीत के लिए एक घरेलू लड़की चाहती थीं, जिसे बेटे के काम के साथ घर और खेतीबाड़ी की भी समझ हो, जो शहर में अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाले और ज़रूरत पड़ने पर गांव के घर के काम भी कर सके। पर बेटे ने तो ऐसी लड़की से शादी की थी जिसका गांव से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वो साड़ी पहनकर घर रहने वाली नहीं, बल्कि जीन्स और छोटे कपड़े पहनकर ऑफिस जाती थी। उन्हें लगता ऐसी लड़कियों को संस्कार, सेवा, मर्यादा जैसे शब्द का मतलब भी नहीं पता होता। शीला जी के बेटे की खुशी के लिए उसे बहू तो बना लिया था, पर वो उसे दिल से अपना नहीं पाई थी। वो तो यहाँ तक आना ही नहीं चाहती थी, पर बेटे के बुलाने से बिना मन के सिर्फ अपने पति राम खिलावन और बेटे की खुशी के लिए यहाँ चली आई थी। ये सब सोचते सोचते शीला जी ने आम काट धोकर बालकनी में सूखने को रख दिए। सोचा कल सुबह अचार डाल दूंगी तो पूजा के दिन तक ताज़ा अचार खाने लायक हो जाएगा। पर ये क्या, उस रात शीला जी अच्छी भली सोई तो पर सुबह उठी तो बुखार से तपती हुई। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर बाथरूम तक भी जा सके। जैसे ही ये बात रिया को पता चली, उसने विनीत को ऑफिस भेज दिया और खुद छुट्टी लेकर शीला जी को डॉक्टर को दिखा उनकी सेवा में लग गई। ही समय से दवाई और प्यार मिलने से शीला जी का बुखार एक ही दिन में जाता रहा, पर कमजोरी अभी भी थी तो वो कुछ काम नहीं कर पा रही थी। पूजा की तैयारी करने को अगर उन्होंने उठना भी चाहा तो रिया ने उन्हें उठने ही नहीं दिया। पर शीला जी को अपनी बहू पर भरोसा तो था नहीं, सो जैसे तैसे तैयार हो रसोई में पहुंच गई। पर ये क्या, यहाँ तो सारा खाना भगवान का भोग सब बनकर तैयार था। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने बालकनी में आम सूखने को रखे थे, तो तुरंत वहाँ पहुँची, पर वहाँ आम ना पाकर मायूस हो गईं। मन ही मन सोचा, बहू को अचार डालना तो आता नहीं, जरूर आम फेंक दिए होंगे, कर दिया ना नुकसान। ऊपर से उन्हें धोने काटने की मेरी मेहनत भी पानी में चली गई। अभी शीला जी अपने विचारों की उलझन में उलझी थीं कि राम खिलावन जी की आवाज़ आई, शीला जी कहाँ हो, देखो पंडित जी आ गए। आवाज़ सुनकर शीला जी आगे हाल में आई। उससे पहले रिया आ गई थी, जो उनकी दी हुई साड़ी पहन पंडितों को आसन पर बिठा बड़े थार में विनीत के संग उनके पांव पखार
बड़ी श्रद्धा से आशीर्वाद ले रही थी। बहू का ये गृह लक्ष्मी वाला रूप देखकर शीला जी आश्चर्य में थीं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने बहू का शहरी लिबास में लिपटा मॉडर्न लुक ही देखा था और आज उससे उलट बहू बिल्कुल लक्ष्मी रूप लग रही थी। खैर, पूजा संपन्न हुई और रिया ने विनीत की सहायता से पंडितों और 2-4 पूजा में शामिल होने आए मेहमानों को खाना परोसा और खाने की थाली में आम का अचार देखकर शीला जी तो शौक के मारे गिरते गिरते बचीं। आज तो बहू उनकी सोच के उलट काम कर रही थी। आज उन्होंने अपनी बहू में सेवा, संस्कार, प्यार, मर्यादा के सारे गुण देख लिए थे। सभी के जाने के बाद शीला जी अपनी शंका दूर करने के लिए रिया से पूछ बैठी, रिया, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं तुम घर के कामों में इतनी निपुण हो, तो तुमने सब किया कैसे? तो रिया मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, पता नहीं सभी को ये क्यों लगता है कि शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों को घर का कुछ काम आता ही नहीं, जबकि घर और समय मैनेज करना हमें भी सिखाया जाता है। हाँ, ये सही है कि हम सिर्फ साड़ी नहीं बांधते बल्कि मौके के हिसाब से कपड़े सिलेक्ट करते हैं। और मम्मी जी, हम शहरी भी भारतीय ही हैं, तो पूजा हमारे मायके के घर में भी होती रहती है और उसके लिए कभी स्कूल से कभी ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी मम्मी की हेल्प वहाँ भी की है मैंने। तो यहाँ अपनी मेड से हेल्प लेकर प्रसाद खाना सब बना लिया मैंने। और वो आम का अचार, सच बताना बहू, वो बालकनी वाले आम फेंक कर तुम बाजार से अचार लाई हो ना? शीला जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की को सब कुछ आता है। तो उन्होंने रिया की आंखों में आंखें डालकर पूछा, नहीं मम्मी जी, मैंने वो आम फेंके नहीं। आपकी इतनी मेहनत किए हुए आमों को मैं फेंक कैसे सकती थी? मैंने अचार तो उन्हीं आमों का डाला है, पर समय की कमी और मसालों की अधूरी जानकारी के कारण मैंने अचार के मसाले घर पर नहीं बनाए, बल्कि थोड़ा शहरी दिमाग लगाकर बाज़ार में जो पैकेट आता है वो लाकर अचार डाल दिया। अचार वाकई स्वादिष्ट बना था। अगर बहू झूठ बोल देती तब भी शीला जी विश्वास कर लेती, पर फिर भी बहू ने सच बोला, ये सोचकर और उसकी चतुराई देखकर ही वो उसकी कायल हुई जा रही थी। ऊपर से उसने तो उनकी सोच के उलट उनकी सेवा के साथ साथ हर काम बहुत ही जिम्मेदारी से निभाया था। तो उनके मन में जो शहरी बहू के लिए मैल था वो सारा धुल गया। रह गया तो रिया के लिए ढेर सारा प्यार और ये सीख कि किसी की जगह और कपड़े देखकर उसके संस्कार और विचारों का अनुमान मत लगाओ। कई बार हम जो अनुमान लगाते हैं वो गलत साबित होते हैं। और जब शीला जी वापस गांव गईं तो बहू रिया को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिल से देते हुए अपने संग बहू का बना अचार भी ले गईं, ताकि वहाँ उन सभी को वो अचार खिला अपनी बहू के गुणों को बता सकें, जो उनको उनकी शहरी बहू होने का ताना मार बुढ़ापे में अकेले ही उसे ही सब करने की सीख देते थे। क्योंकि अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनकी बहू शहरी होने के साथ संस्कारी भी है, जो उसे ज़रूरत पर कभी अकेला नहीं छोड़ेगी।